बसंतपुर रियासत के राजा वीर सिंह एक लोकप्रिय राजा थे। उसके राज्य में हर तरह खुशी थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसका अपना ही मंत्री उस पर घात लगाए बैठा है। राजा वीर सिंह का मंत्री राजा का मान सम्मान देखकर बहुत जलता था। वो स्वयं राजा बनना चाहता था। इसलिए राजा के बेटे प्रताप को रास्ते से हटाने के लिए षड्यंत्र रचता रहता था। राजा ने बूढ़े व्यक्ति को चोरी के लिए दंड दिया। राजा, बोलो, तुम अपना अपराध कबूल करते हो? बूढ़ा व्यक्ति, जी महाराज, पर मैं मजबूर था। चोरी नहीं करता तो क्या करता? राजा, वृद्ध व्यक्ति, तुम्हारी सजा ये है कि इस राज्य का कोई भी व्यक्ति तुम्हारी किसी भी तरह की मदद नहीं करेगा। अगले दिन चौराहे पर बूढ़ा व्यक्ति, बहुत गर्मी है, प्यास लगी है, अब तो चला भी नहीं जाता। वो पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है और चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाता है। प्रताप, बाबा उठो बाबा। बूढ़ा व्यक्ति, पानी पानी। प्रताप पास के ही एक तालाब से पानी लेकर आता है। प्रताप, लो बाबा, पानी पी लो। कहाँ जाना है आपको? बूढ़ा व्यक्ति, रहने दो, कोई देख ना ले, जल्दी से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम भी दंडित कर दिए जाओगे। प्रताप, आप दंड की चिंता मत करो बाबा, मैं आपको घर पहुँचा कर आता हूँ। प्रताप उसे अपने कंधों पर बैठाकर घर ले गया। राजा दरबार में राजकुमार प्रताप राजा वीर के सामने खड़े हैं। राजा, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया? प्रताप, क्योंकि यह मान्यता के विरुद्ध है। मंत्री, क्षमा महाराज, हमारी न्याय संहिता के अनुसार राजा हमारी प्रजा के लिए ईश्वर समान होता है और उसकी आज्ञा सर्वोपरि है। जो भी व्यक्ति राजा की आज्ञा का पालन नहीं करेगा या उसका उल्लंघन करेगा, वो दंड का पात्र है। राजा, तुम अपनी गलती स्वीकार कर लो, कोई भी तुम्हें दंड नहीं देगा। मंत्री, पर राजा, मंत्री जी, प्रताप, यदि मैंने गलती मान लिया तो कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी दिन दुखी की सहायता नहीं करेगा। राजा, तुम राजकुमार हो, मेरे पुत्र हो, तुम दंड के भागी बने हो तो महारानी क्या हो गया? सभा के बाहर खड़ी प्रजा प्रजा, अरे ये राजकुमार है, इसे कोई दंड नहीं मिलेगा। सच बात है, राजा अपने बेटे को बचाने के लिए न्याय की अवहेलना करके कोई ना कोई उपाय निकाल ही लेगा। भैया, आज किसी साधारण व्यक्ति ने राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया होता तो अब तक तो उसे सूली पर लटका देते। देखना तो अब ये है कि राजा कैसे अपने बेटे को बचाता है। सेनापति, चुप रहो तुम लोग। सेनापति, महाराज, प्रजा का कहना है कि आप राजकुमार को दंड से बचाने के लिए न्याय नहीं करेंगे। मंत्री, महाराज, आप न्याय की मिसाल हैं। न्याय करना राजा का परम कर्तव्य है। राजा, राजकुमार, मैं तुम्हें एक राजा नहीं बल्कि पिता बनकर समझा रहा हूँ। अपनी गलती स्वीकार करो। सेनापति, महाराज ठीक कह रहे हैं, इसी में सबकी भलाई है। प्रताप, महाराज, मैं भी आप ही का पुत्र हूँ। मेरे दृष्टिकोण से मैंने एक प्यासे व्यक्ति की मदद करके कोई अपराध नहीं किया। आपकी नज़र में यदि ऐसा करना अपराध है तो मुझे दंड स्वीकार है। मंत्री, अब आएगा मजा। राजकुमार को रास्ते से हटाने का ये सबसे अच्छा अवसर है। राजा, मंत्री, इस अपराध का क्या दंड है? मंत्री, महाराज, राजकुमार को इस राज्य को छोड़कर 6 महीने के लिए जंगलों में वनवासी का जीवन जीना होगा। यही इसके अपराध का प्रायश्चित है। राजा, उसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय? सेनापति, सेनापति, महाराज, आप न्याय करने के लिए स्वतंत्र हैं। राजकुमार को इतना कठोर दंड देना उचित नहीं है। मंत्री, मन में, अरे ये सेनापति का बच्चा मेरी यह योजना असफल न कर दे।
मंत्री, महाराज, यदि आपने आज न्याय नहीं किया तो प्रजा में क्या संदेश जाएगा? राजा राजकुमार प्रताप को 6 महीने वनवास का दंड दिया जाता है। मंत्री, महाराज, आज आपने न्याय की मिसाल कायम कर दी। राजकुमार सामान्य वस्त्र पहनकर राजा और रानी को प्रणाम करके जंगल की ओर चले गया। वो जंगल में एक झोपड़ी बनाकर लकड़हारा बनकर रहने लगा। उसके बाद प्रताप आज पता नहीं लकड़ियां लेने के लिए कितना दूर जाना पड़ेगा। वह आगे आगे चलता रहता है। उसे एक तालाब दिखाई देता है। उसने हाथ मुंह धोए तो पीछे से एक आवाज़ आई, दासी, अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? प्रताप, मैं यहाँ पानी पीने आ गया था। और दूसरी दासी, अच्छा अच्छा, चलो अब जल्दी से यहाँ से चले जाओ, हमारी राजकुमारी आने वाली है। प्रताप, ठीक है, मैं चला जाता हूँ। पहली दासी, सुनो, दाईं ओर से निकल जाओ। प्रताप दाईं ओर से निकलने के लिए मुंडा की उसे एक राजकुमारी और 2 अलग अलग दासियाँ दिखाई दी। दूसरी दासी, हे प्रभु, ये क्या अनर्थ हो गया? इस भिखारी की नज़र राजकुमारी पर पड़ गई और वो चिल्लाते हुए भागी। दासी, अनर्थ हो गया। राजकुमारी, अनर्थ हो गया। आप तो बाईं ओर से आने वाली थी, फिर दाईं ओर क्यों आ गई? राजकुमारी, मैं तो केवल टहल रही थी, अब क्या होगा? दासी, अरे कुछ नहीं, पहले इस भिखारी को रास्ते से हटाओ। पहली दासी, ए तुम भागो यहाँ से, आज तुम्हारी वजह से अनर्थ हो गया। दासी, राजकुमारी, पता नहीं महल में क्या कोहराम मचा होगा। दासी, महाराज, महाराज, अनर्थ हो गया है। इसके बाद मंत्री, अरे क्या हो गया जो तुम इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हो? देखती नहीं, महाराज ज्योतिषी बाबा के साथ व्यस्त हैं। महाराज, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो इस समय राजकुमारी के साथ वन में होना चाहिए था। दासी, महाराज, मैं उन्हीं के साथ थी और वहीं की खबर लाई हूँ। महाराज, जब राजकुमारी तालाब के पास जा रही थी तो वहाँ एक भिखारी आ गया और उसकी नज़र राजकुमारी पर पड़ गई। और राजा, ये क्या कह रही हो? दासी, महाराज, ये एकदम मैं सच बोल रही हूँ। राजा, बाबा, अब क्या करें? कोई उपाय हो तो बताइए। बाबा, महाराज, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि इन 15 दिनों में जिस पुरुष की दृष्टि राजकुमारी पर पड़ेगी उसे ही उसका जीवन साथी बनना चाहिए, नहीं तो उसका जीवन कठिनाइयों से भर जाएगा। दासी, महाराज, लेकिन वो तो एक भिखारी था जो भटकता हुआ वहाँ पहुँच गया। तभी राजकुमारी और दोनों दासियाँ भी वहाँ आ गई। दासी, महाराज, वो कोई भिखारी नहीं है बल्कि एक वनवासी लकड़हारा था। महाराज, मैंने जब बंदोबस्त ठीक से कर दिया, मैं नहीं जानती कि टहलते हुए राजकुमारी बाईं ओर की जगह से दाईं ओर आ गई। राजकुमारी रोते हुए, पिताजी क्षमा कर दीजिए। राजा जोशी बाबा, कुछ तो उपाय होगा, मेरी पुत्री के जीवन का प्रश्न है। जोशी बाबा, महाराज, मैंने आपको सब स्पष्ट करके बता दिया है। ये तो राजकुमारी उस व्यक्ति से विवाह कर ले और यदि नहीं करना चाहती तो आजीवन कुंवारी रहेगी, परंतु अब यदि किसी और व्यक्ति से विवाह किया तो उसके प्राणों पर संकट आ सकता है। निर्णय आपको करना होगा, जो करना है
आपको करना होगा। राजा, पुत्री, अब निर्णय आपको करना है। दासी, राजकुमारी जी, आजीविक कुमारी रहना अधिक कष्टदायी है। जोशी बाबा, मेरे पास एक उपाय है। शादी के बाद उस लकड़हारा को घर जुआई बना लेते हैं। राजा, जी बाबा, ये ठीक रहेगा। राजा सैनिक से, उस लकड़हारे को लेकर आओ। सैनिक उस लकड़हारे को दरबार में लेकर आते हैं और फिर राजा, हम अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करना चाहते हैं, क्या तुम तैयार हो? प्रताप, यदि मैं तैयार नहीं हुआ तो क्या आप मुझे यहाँ से जाने देंगे? राजा, नहीं, यदि तुम नहीं मानोगे तो तुम्हें जबरदस्ती राजकुमारी से विवाह करना होगा। हमारी राजकुमारी का जीवन भी इसी पर निर्भर है। प्रताप, महाराज, मुझे भविष्यवाणी वाली बात पता चल गई। मैं विवाह से इनकार नहीं कर सकता, किंतु मेरी एक शर्त है। राजा, बोलो, कैसी शर्त? प्रताप, विवाह के बाद तो मैं वन में ही रहूँगा, महल में नहीं। राजा, नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम सोचो, मेरी पुत्री वहाँ कैसे रहेगी? प्रताप, वो मैं नहीं जानता। मुझे आपके राजमहल से अधिक अपना आत्मसम्मान प्यारा है। राजा, ठीक है। राजकुमारी, पिताजी, ये आपने क्या कर दिया? राजा, पुत्री, मैंने बहुत सोच समझकर ये फैसला तुम्हारे लिए किया है। यदि तुम्हारा विवाह नहीं हुआ तो मेरी मृत्यु के बाद तुम ये सब कैसे संभालोगी? महारानी, मैं अपनी इकलौती पुत्री को किसी लकड़हारे को नहीं दूंगी। राजा, महारानी, तुम इसे कुछ सिखाओ ताकि ये विवाह के बाद उस लकड़हारे को इस राजमहल वापस ले आए। बड़ी धूमधाम से प्रताप और राजकुमारी का विवाह हो गया। राजा, ये लड़का ना तो दिखने में लकड़हारा लगता है और ना ही बातों में। महारानी, हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। काश ये कोई राजकुमार होता। प्रताप, महाराज, आज विवाह संपन्न हुए पूरे 2 दिन हो चुके हैं। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। महारानी, पुत्र, कुछ दिन और यहाँ रुक जाओ। प्रताप, कृपया हमें आज्ञा दे। प्रताप और राजकुमारी वन में चले गए। राजा सैनिक से, तुम इन दोनों पर छिप कर नजर रखो। देखो, इन्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी, कोई परेशानी और कोई सुरक्षित रखे इनको। रायगढ़ राज्य में मंत्री सैनिकों से प्रताप का दंड 2 दिन में पूरा हो जाएगा। प्रताप किसी भी हालत में यहाँ जीवित वापस नहीं आना चाहिए। जंगल में आग लगा दो और उसे तलवार से काट दो। समझ गए ना? सैनिक, मंत्री जी, आप बेवकूफ़ रहे, काम हो जाए। जंगल में राजकुमारी, हे ईश्वर, इस जन्म में मुझे इस अपराध का दंड मिल रहा है। मैं इतनी इतनी छोटी सी घास फूस के झोपड़ी में कैसे रहूंगी? राजकुमारी पूरी रात नहीं सो पाती। सुबह उसे दासी की बात याद आ गई। दासी, राजकुमारी जी, आप जंगल में बिल्कुल मत रहना। मैं तो कहती हूँ आप अपने पति को इतना तंग करना कि आखिर वो सारी बातें छोड़कर महल में रहने के लिए आ जाए। राजकुमारी, दासी ने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे ऐसा ही करना होगा राजकुमार के साथ। राजकुमारी ने मटके का सारा पानी धरती पर गिरा दिया और कंबल फाड़ दिया और अनाज बिखेर दिया। प्रताप कुछ फल लेकर बाहर से आया और प्रताप, अरे ये क्या हो गया? अनाज तो खराब हो गया, मटका भी टूट गया। राजकुमारी, ये कपड़े भीग गए। प्रताप, ये तुमने क्या किया? राजकुमारी, हाँ, क्योंकि मुझे यहाँ नहीं रहना। तुम ही बताओ, मैं यहाँ कैसे रहूँगी? बोलो बोलो। प्रताप, दंड पूरा होने में अभी 2-3 दिन शेष हैं। राजकुमारी, बोलते क्यों नहीं? प्रताप, तुम बस कुछ दिन और सह लो, उसके बाद मैं तुम्हें एक रानी की तरह रखूँगा। राजकुमारी, ओ, इसके बाद क्या कोई खजाना हाथ लग जाएगा क्या?
प्रताप, हाँ राजकुमारी, झूठे कहीं के, मुझे बहला रहे हो। देख, रथ बाहर खड़ा है, पिताजी हम दोनों को बुलावा भेजा है, कुछ दिन वहीं रहेंगे। अब चलो। रात के अंधेरे में जंगल में दो आदमी प्रताप की झोपड़ी में आग लगा देते हैं। सैनिक अब नहीं बचेगा। दूसरा सैनिक, भैया राजकुमार के चिल्लाने की आवाज़ तो आई नहीं। प्रताप की झोपड़ी यही है ना? सैनिक, हाँ हाँ यही है। चिल्लाएगा कैसे? राजा का बेटा तो राख हो गया। चलो अब भागो। प्रताप, राजकुमारी से, अब चलो यहाँ से, या यही अपने पिता के महल में रहने का विचार है? राजकुमारी, थोड़े दिन और रुक जाते हैं ना? प्रताप, नहीं, हमें आज ही यहाँ से किसी भी हालत में जाना होगा। राजकुमारी, मैं उस जंगल में नहीं रहूँगी। प्रताप, चलो तो। राजकुमारी, ये सारथी कहाँ चला गया? अब रथ कौन चलाएगा? प्रताप, मैं चलाऊंगा रथ। रथ नगर के रास्ते से होता हुआ अनजान रास्ते पर आगे बढ़ गया। राजकुमारी, अरे ये जंगल का तो मार्ग नहीं है। प्रताप, अब हमें जंगल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजकुमारी, तो हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं तुम मुझे जानबूझकर कष्ट देने के लिए मेरे माता पिता से दूर तो नहीं लेके जा रहे हो? प्रताप, नहीं, मैं तुम्हें अपने माता पिता के पास लेके जा रहा हूँ। राजकुमारी, हैं? कौन है वो? कहाँ रहते हैं? क्या करते हैं? प्रताप, अरे इतने सारे प्रश्न एक साथ। तभी रथ राजमहल की ओर बढ़ता है। सैनिक बगुल बजाते हुए और राजकुमार प्रताप पधार रहे हैं। राजा और रानी भाग कर आते हैं, उनके गले लग जाते हैं। महारानी, ये तुम्हारे साथ सुंदर सी लड़की कौन है? प्रताप, ये राजा विश्वास की पुत्री है, मेरी पत्नी और आपकी बहू। महारानी दोनों की आरती उतार कर दोनों को महल ले जाती है। तभी राजा विश्वास रस्सियों से बंधे दो आदमियों के साथ वहां आ गए। प्रताप, पिताजी, ये राजकुमारी के पिता हैं, राजा विश्वास। राजा, पधारिए महाराज, पधारिए। राजा विश्वास, प्रताप, मुझे सब पता चल गया है। महाराज, पहले आप अपने मंत्री को बुलाओ। राजा विश्वास, इन दो व्यक्तियों ने कल रात जंगल में राजकुमार प्रताप की झोपड़ी में आग लगा दी थी। राजा, चलो अब तुम दोनों सच सच बताओ, तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया? वरना सैनिक, महाराज, हमें मंत्री जी ने ऐसा करने के लिए कहा था। वो नहीं चाहते थे कि राजकुमार प्रताप जीवित राज्य वापस आए। वो अपने इशारा करते हैं और वो नहीं चाहते कि राजकुमार प्रताप राजा बने। राजा, सेनापति, मंत्री और इन दोनों सैनिकों को तुरंत कारावास में डलवा दो। राजा, मुझे माफ़ कर दो मेरे पुत्र, तुम सच में बहादुर, निडर और एक अच्छा राजा बनने के योग्य हो। मुझे तुम पर गर्व है। राजा विश्वास, और हमें अपने जुवाई राजा पर नाज है। क्यों बेटी, अब तो खुश होना। इसके बाद राजकुमार प्रताप और राजकुमारी दोनों खुशी खुशी महल में रहने लगते हैं। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखने और सुनने के लिए थैंक यू सो मच।